कन्या शिक्षा परिसर स्थित संयुक्त आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास में 15 फरवरी को एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा की डेड बॉडी फांसी के फंदे पर संदिग्ध हालत में लटकी हुई मिली थी। इस मामले में शासन ने ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम, छात्रावास अधीक्षिका इंद्राणी वेलवंशी, सहायक अधीक्षिका अभिलाषा साहू तीनों को निलंबित कर दिया है, जबकि छात्रावास का निरीक्षण और व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार क्षेत्र संयोजक रवि कनौजिया पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंगलवार को जन सुनवाई में मृतक छात्रा के परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की छात्रावास में हत्या की गई है। मृतक छात्रा के पिता सहसराम धुर्वे का कहना था कि मेरी छोटी मासूम बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। छात्रा की मां चेती धुर्वे ने कहा कि जब उनकी बेटी की डेड बॉडी को उन्होंने छुआ तो उसका पूरा शरीर कड़क था। छात्रावास की इतनी बड़ी छत में हुक लगाकर फांसी लगाने का काम इतनी कम उम्र की बच्ची नहीं कर सकती है। छात्रावास प्रबंधन झूठ बात कह रहा है कि बालिका की उसके परिजनों से एक दिन पहले ही बात कराई गई थी। हमारी बेटी की हमसे कोई बात नहीं कराई गई थी। आत्महत्या करने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि हमारी बेटी किसी तनाव अथवा अवसाद में नहीं थी। उसकी हत्या की गई है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी की है। भैया, क्योंकि इतनी छोटी लड़की है, वो कैसे कर सकती है? इतनी छोटी लड़की, उसको कुछ अभी खेलने के अलावा उसको कुछ समझ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि घर पे कोई उसको डांट रहे हैं या किसी से दबाव है या माँ बाप से दबाव है या बड़ी मम्मी मेरे से भी बात करती थी। मैं तो उनकी बड़ी मम्मी हूँ, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कुछ परेशानी रहती थी फोन करके बताती थी। लेकिन अब इतना ज्यादा अगर कुछ परेशानी अगर रहा भी होगा, नहीं भी रहा होगा, लेकिन अगर फोन करती हमारे पास में तो हमको पता चल जाता। लेकिन ना ही हमारे पास में फोन लगाई, ना इनके पास में फोन लगाई, और दूसरे दिन अचानक वहाँ से फोन आ गया। जिस दिन आपकी बेटी की खबर आई, क्या इसके पहले उसके एक रात पहले उससे बात हुई थी? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। ना ही मेरे से बात हुई, ना ही मम्मी पापा से बात हुई, किसी से बात नहीं हुई। कुछ बताई थी कि हॉस्टल में उसे परेशान किया जा रहा है, ऐसी कोई बात कभी हॉस्टल में पहले? जैसे एक बात मैं बता रही हूँ, जैसे जिस दिन उसका कान में दर्द हुआ था, तो एक आध हफ्ते की बात है, तो रात के टाइम में फोन लगाए हमारे पास में कि अनामिका के कान में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोली, जो वहाँ पे जो देख रेख करती है ना भाई लोग, उनसे ही बोली कि मैं बोली भाई हमारी बच्ची तुम्हारे पास में है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि बच्चे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबसे पहले तुम लोग इलाज करवाओ। अगर इलाज से ठीक नहीं होता है, अगर ज्यादा होता है, तो उसके बाद में आप माँ बाप को बताओ, क्योंकि इतना दूर है मैनी खापा से तो कोई आ नहीं सकते ना इतने दूर हॉस्टल में, और हॉस्टल में रखे हैं तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम लोगों को सबसे पहले करना है। अगर इतने दूर से रात में अगर फोन करके बताएंगे तो कोई भी माँ बाप इतने दूर से आ नहीं सकते। बस इतना ही मैंने वो उनको बोली थी। जहाँ पे काम करते, वो देख रेख करते हैं ना भाई लोग, भाई है या वार्डन है, किससे बात हुई थी मेरा, लेकिन उनसे बात हुई थी। जब आए थे तो बॉडी आपने देखते कैसा लगा? बॉडी तो बहुत कड़क था ना भैया वहाँ पे, यानी कि मैंने हाथ लगाई ना तो इतनी पत्थर जैसा था, एकदम सॉफ्ट भी नहीं। जब उठा रही थी तो इधर उधर हाथ भी, उसके हाथ पैर जैसे सीधे के सीधे ही है। नहीं तो अगर सॉफ्ट रहता तो नरम तो रहते हाथ पैर, थोड़ा ऐसा ऐसा तो हिलता ना। अगर तुरंत अगर 9:30 बजे की बात हुई है कि 9:30 बजे नाश्ता की है बोली उसने, तो नाश्ता करने के बाद में अगर करती तो 1 घंटे के अंदर इतना कड़क तो बॉडी हो नहीं सकती। लेकिन बॉडी तो पूरी टाइट थी। क्या लगता है? मुझे तो पूरा लगता है कि वो गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। इससे पहले कभी भी शिकायत करी थी क्या? कुछ शिकायत नहीं, लेकिन गुस्सा, यानी कि घर पे दादी के पास बताई थी बोले उसने कि जैसे ही मम्मी ने डांटी वहाँ पे कि बोले आप लोग इलाज नहीं करवा, पहले इलाज करवा दो और उसके बाद में फिर अगर नहीं होता है तो माँ बाप को बताना। ऐसा करके मैंने उनको बोली, तो उसके बाद में उन लोग गुस्सा कर रहे थे बोले गुड़िया के ऊपर। तो गुड़िया ने घर पे आके उसकी दादी को बताई, बोले कि बड़ी मम्मी ने डांटी है दादी, तब से बोले मेरे ऊपर उन लोग 2-4 लड़कियां हैं बोले, इन लोगों के ऊपर इन लोग ज्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। बस इतना ही बस मालूम हुआ था, बाकी कुछ। नाम लिखिए। मैं कुसुमलता धुर्वे। बताइए आपको क्या शक है? तो मेरी लड़की ने आत्महत्या नहीं करी है, ये हत्या है। 2 घंटे में शरीर कड़क नहीं होता, काला नहीं पड़ता।